नमस्कार, सलाम, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए आप ये वीडियो बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। नवादा में चलेगा बुलडोजर, सिरदला बाजार होगा अतिक्रमण मुक्त। सिरदला थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने सीओ भोला के निर्देश पर शनिवार को सिरदला बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी। बाजार में सरकारी भूमि और स्टेट हाईवे 70 के किनारे दुकानों, मकानों और गौशालाओं का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। यही हाल लौंद, बरदाहा, सुखनर, मुरली, ठेकाही और पदमोल बाजार समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां अतिक्रमण से आवागमन बाधित हो रहा है। सीओ ने बताया कि सरकारी भूमि पर स्थायी घुमटी और पक्के भवन बनाकर दुकानों को किराए पर दिया गया है। वर्ष 2017 में सरकारी अमीन और राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में पैमाइश कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों में कार्रवाई को लेकर डर का माहौल है। औरंगाबाद के जंगल में अवैध अफीम की खेती का खुलासा। मदनपुर और देव प्रखंड के जंगल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। नारकोटिक्स विभाग को सूचना मिली कि तस्कर ग्रामीणों की मदद से जंगल की तराई और दुर्गम इलाकों में अफीम की खेती कर रहे हैं। बुधवार को वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मदनपुर के घने जंगल में अभियान चलाकर करीब 2 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी। इससे पहले 9 एकड़ में फसल नष्ट की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कई हिस्सों में खेती की संभावना है, जिसकी पहचान ड्रोन सर्वे से की जा रही है। जहां भी फसल मिलेगी वहां तत्काल विनष्टीकरण अभियान चलेगा। वर्ष 2024 में भी देव और मदनपुर के जंगलों में 85 एकड़ में फैली अवैध फसल नष्ट की गई थी और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद इस वर्ष फिर से खेती का मामला सामने आना तस्करों के सक्रिय नेटवर्क की पुष्टि करता है। पुलिस वेरिफिकेशन और शिकायत। अब घर बैठे होगी आसान। बिहार पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में शनिवार को सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि अब आम नागरिकों को छोटे छोटे कार्यों के लिए थाने या कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस पोर्टल पर पुलिस सत्यापन, ई शिकायत पंजीकरण और खोया पाया की जानकारी दर्ज कराई जा सकेगी। ऑनलाइन शिकायत की जांच थाना स्तर पर होगी और संतुष्ट होने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में इसमें और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इस मौके पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों का समय, पैसा और ऊर्जा बचाएगी और पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाएगी। साथ ही छेड़खानी रोकने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसमें दोषियों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। धुआं निकलने के झांसे में फंसा अधिकारी, कार से बैग गायब। पटना के कंकड़बाग न्यू बाईपास पर शुक्रवार को ठगों के गिरोह ने मलेशिया की एक विदेशी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कुंदन कुमार को निशाना बनाया। बदमाशों ने कार से धुआं निकलने का झांसा देकर उनकी कार से बैग उड़ा लिया। बैग में करीब 40 लाख रुपए के गहने, 2 लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट और अन्य कागजात थे। कुंदन कुमार शादी समारोह से लौट रहे थे और मां के साथ कार में थे। महावीर मंदिर के पास कार रोककर बोनट खोलते ही बदमाश सीट पर रखा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। बैग में उनकी पत्नी के हीरे और सोने के गहने भी थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस जांच में जुटी है। पछुआ हवा से बढ़ी ठंड। पटना सहित 30 जिलों में तापमान गिरा। बिहार में पछुआ हवा के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 5 दिनों में राजधानी के न्यूनतम तापमान में 3.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। 1 दिसंबर को पटना का न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री था, जो शुक्रवार को घटकर 13.0 डिग्री हो गया। औरंगाबाद में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। भोजपुर, पूसा और अगवानपुर को छोड़कर सभी जिलों में तापमान गिरा है। पटना का अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री रहा
25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अररिया के फारबिसगंज और मोतिहारी में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्णिया में दृश्यता सबसे कम 400 मीटर रही। शुक्रवार को पटना सहित 30 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और तेज हो गया है। मिट्टी की वजह से बिगड़ रही सेहत, कृषि मंत्री ने चेताया। विश्व मृदा दिवस पर बामेती में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि धरती मां हमें अनाज और जीवन देती है, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब मिट्टी ही बीमार होगी तो किसान, समाज और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ नहीं रह सकती। मंत्री ने कहा कि मिट्टी की उर्वरता घटने से न केवल कृषि प्रभावित होती है, बल्कि इसका असर मनुष्यों की सेहत पर भी पड़ता है। बड़ी संख्या में लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज पर खर्च बढ़ रहा है। उन्होंने किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का कम उपयोग करने का संकल्प लेने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया। चुनावी रिपोर्ट में खुलासा, कई नेताओं पर गंभीर आपराधिक मामले। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने विधानसभा चुनाव 2025 के प्रत्याशियों की रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया कि जदयू के अनंत सिंह पर 54, राजद के देवा गुप्ता पर 52, जसुपा के मनीष कश्यप पर 60, राघोपुर से तेजस्वी यादव पर 17 और सीवान से एआईएमआईएम के कैफ पर 34 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल 2616 प्रत्याशियों में से 612 ने आपराधिक मामले घोषित किए, जबकि 436 ने प्रारूप सी 7 भरकर अपनी जानकारी दी। यह संख्या कुल का 71% है, जबकि 29% ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए जानकारी नहीं दी। बिहार इलेक्शन वॉच के संयोजक राजीव कुमार ने कहा कि यह डेटा दलों की आधिकारिक वेबसाइट और प्रत्याशियों के मीडिया अकाउंट से लिया गया है। रिपोर्ट से साफ है कि चुनावी राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या चिंताजनक है। कोरोना के बाद युवाओं में बढ़े हार्ट अटैक, ठंड में रहें सतर्क। महावीर वात्सल्य अस्पताल में आयोजित स्वास्थ्य रक्षा सेमिनार में विशेषज्ञों ने ठंड के मौसम में स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी दी। निदेशक डॉ. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, इसलिए ठंड में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। उन्होंने सूर्योदय के बाद ही व्यायाम करने, गर्म पानी पीने और धूप लेने की सलाह दी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभात ने कहा कि अहल्य सुबह बाहर निकलने से बचें और शरीर को पूरी तरह ढककर ही जाएं। डॉ. विनय रंजन ने बताया कि ठंड में 5 साल से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में निमोनिया, खांसी और बुखार के मामले बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि नई निमोनिया वैक्सीन इससे बचाव में प्रभावी है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. तारिक ने बढ़ती उम्र में फिजियोथेरेपी को लाभकारी बताया। गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर सपना झा ने गर्भवती महिलाओं को ठंड में विशेष देखभाल की सलाह दी। रोजगार योजना पर आरजेडी का आरोप, महिलाओं को लाभ से वंचित करने का सवाल। राजद विधायक आलोक मेहता ने विधानसभा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन केवल 1.5 करोड़ को ही 10-10 हजार रुपए दिए गए। 4 करोड़ महिलाएं अब भी इस लाभ से वंचित हैं। मेहता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनिंदा वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि योजना का उद्देश्य सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देना था। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी परिवार और समाज की रीढ़ होती हैं, ऐसे में उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। मेहता ने अनुपूरक बजट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार बजट लाना सरकार की विफलता और अफसरशाही के हावी होने का संकेत है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वोट बटोरने के लिए पैसे बांटे गए, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं अब भी वंचित हैं। अपराधियों को चेतावनी, सुधरें या बिहार छोड़ें। सम्राट चौधरी गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान साफ कहा कि बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। जो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसे सुधरना होगा या राज्य छोड़ना होगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अवैध खनन रोकने के लिए रियल टाइम निगरानी तंत्र तैयार करने और गलत जमीन खरीद फरोख्त में शामिल लोगों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार जमीन, बालू और शराब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने अभय ब्रिगेड के गठन की जानकारी दी, जो स्कूल, कॉलेज और बाजार क्षेत्रों में सक्रिय रहकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने 3 महीने में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और हर माह उद्यमियों के साथ बैठक कर 3 महीने में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और हर माह उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 1 करोड़ नौकरियों के लिए बने 3 नए विभाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए 3 नए विभागों 3 के गठन का निर्देश दिया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग का गठन किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि कौशल विकास और उच्च शिक्षा में सुधार से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। नागर विमानन विभाग से नए हवाई अड्डों के निर्माण और उड़ान योजना को गति मिलेगी, जिससे औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय और बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम बनाने की भी घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को उद्यमिता और रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। मुजफ्फरपुर के विकास को मिलेगी रफ्तार, 4 लेन सड़क और नए आरओबी का प्रस्ताव। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शहर की बढ़ती जनसंख्या और यातायात दबाव को देखते हुए पथ निर्माण विभाग को कई अहम प्रस्ताव भेजे हैं। बूढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के समीप बन रहे उच्च स्तरीय पुल का कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। पुल के दोनों ओर 200 से 200 मीटर तक पहुंच पथ और चौड़ीकरण की स्वीकृति पहले से ही परियोजना में शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि पुल का निर्माण पूरा होने पर यातायात दबाव कम होगा, लेकिन सुगम आवागमन के लिए इसके दोनों ओर के पथों का उन्नयन भी जरूरी है। सरैयागंज टावर चौक से अखाड़ा घाट पुल होते हुए 0 माइल गोलंबर तक चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। यह मार्ग शहर का सबसे व्यस्त हिस्सा है, जहां रोजाना जाम की समस्या रहती है और आपातकालीन सेवाओं को भी बाधा होती है। 20 दिसंबर से बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से मिलेगी राहत। मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा की अव्यवस्थित पार्किंग को दूर करने के लिए 20 दिसंबर से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी। नगर आयुक्त विक्रम वीरकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और यातायात पुलिस अधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के रूट का निर्धारण करेगी और कलर कोडिंग के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करेगी। वेंडिंग जोन चिन्हित कर पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। पिक एंड ड्रॉप के लिए 20 स्थान तय किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 20 दिसंबर तक जोनिंग का काम पूरा कर सभी रूट फंक्शनल कर दिए जाएं। इससे कल्याणी, चंदवारा, सरैयागंज, मिट्ठनपुरा और मोती झील जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाम की समस्या से राहत मिलेगी। गया में नई पहल, बैंक से 50,000 रुपए से अधिक निकासी पर पुलिस करेगी। एस्कॉर्ट गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब किसी भी बैंक से 50,000 रुपए या उससे अधिक राशि निकालने पर पुलिस ग्राहक को घर तक सुरक्षित पहुंचाएगी। इसके लिए ग्राहक को केवल डायल 112 या थाना के मोबाइल नंबर पर सूचना देनी होगी। थाना अध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि कई बार बड़ी राशि निकालकर अकेले लौटने वाले लोग अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। इस जोखिम को कम करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को सुरक्षित घर तक एस्कॉर्ट करेगी। यह सुविधा खासकर दूर दराज गांवों से आने वालों के लिए राहतकारी होगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति शादी या कार्यक्रम में घर बंद कर बाहर जाता है तो सूचना देने पर पुलिस टीम घर की निगरानी भी करेगी। इससे चोरी की घटनाओं में कमी आएगी और ग्रामीणों का भरोसा बढ़ेगा। मैथिली ठाकुर का तेजस्वी यादव पर बयान वायरल। दरभंगा की अलीनगर से निर्वाचित लोक गायिका और भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष से कंपटीशन नहीं मिल रहा है और सदन में ठोस बहस की कमी है। उनका यह बयान उस समय आया जब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण के दिन सदन में मौजूद नहीं थे। बाद में खबर आई कि वे पटना से दिल्ली और फिर यूरोप छुट्टियां मनाने चले गए। इस पर सत्ता पक्ष ने संसदीय परंपरा का उल्लंघन बताते हुए उन्हें घेरा। मैथिली का वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग तेजस्वी की अनुपस्थिति पर चुटकी ले रहे हैं तो कुछ मैथिली को राजनीति में और गंभीर होने की सलाह दे रहे हैं। गोपालगंज में बनेंगे 3 वेंडर जोन, रेहड़ी पटरी वालों को राहत। गोपालगंज शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित फुटपाथी दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। जिला प्रशासन ने 3 वेंडर जोन बनाने का निर्णय लिया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सदर एसडीओ अनिल कुमार और सदर सीओ रजत कुमार बरनवाल ने निरीक्षण कर हनुमानगढ़ी मोहल्ला, बंजारी मोड़ और तुरकहा पुल के पास के क्षेत्र को वेंडर जोन के लिए चिन्हित किया है। इन स्थानों को इस तरह चुना गया है कि दुकानदारों को ग्राहकों की उपलब्धता बनी रहे और मुख्य सड़कों पर अवरोध भी न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दुकानदारों को हटाने का उद्देश्य उनकी रोजी रोटी छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें वैध और सुरक्षित स्थान देना है। नगर परिषद इन वेंडर जोन में साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और दुकानों के लिए निर्धारित स्थान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। धीरे धीरे मुख्य सड़कों से दुकानदारों को स्थानांतरित किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुधरे और शहर अतिक्रमण मुक्त बने। हर ग्राम पंचायत में बनेगी सहकारी संस्था, अमित शाह का ऐलान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आयोजित एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज अर्थ समिट में कहा कि देश की हर ग्राम पंचायत में एक सहकारी संस्था बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र का योगदान देश की जीडीपी में 3 गुना करने का लक्ष्य है और इसके लिए 50 करोड़ से अधिक सक्रिय सहकारी सदस्य बनाए जाएंगे। शाह ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाबार्ड ने सहकार सारथी पोर्टल तैयार किया है, जिससे छोटी सहकारी संस्थाओं को तकनीकी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक कृषि, पशुपालन और सहकार क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। सम्मेलन में 10,000 प्रतिनिधि, 1,200 कॉरपोरेट, 500 विशेषज्ञ और 300 स्टार्टअप शामिल हुए। शाह ने कहा कि 49 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है और उनके उत्पादन की विश्वसनीयता के लिए भारत सरकार अमूल और भारत ऑर्गेनिक के साथ मिलकर लेबोरेटरी की श्रृंखला बना रही है। सस्ता बीज और खाद पाने के लिए आधार जरूरी। बेनीपट्टी में गेहूं बुआई के इस मौसम में किसानों को अनुदानित दर पर बीज और खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक फिंगर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। खाद पॉस मशीन से दी जा रही है, जबकि बीज रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलता है। किसानों ने बताया कि 40 किलो गेहूं बीज का पैकेट 1,040 रुपए में दिया जा रहा है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामानुज प्रसाद ने कहा कि प्रखंड स्तरीय कर्मी और किसान सलाहकार सरकारी मापदंड के तहत वितरण कर रहे हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नौशाद अहमद ने बताया कि कुल 940 क्विंटल बीज आवंटित हुआ है और सीएम तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 206 पैकेट में से 90% किसानों को बीज मिल चुका है। पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई। बेन प्रखंड में पराली जलाने वाले किसानों पर कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया कि खेतों में पराली जलाने पर पूर्णतः रोक है, लेकिन इसके बावजूद कई किसान ऐसा कर रहे हैं। ऐसे किसानों का पंजीकरण 3 वर्षों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है और उन्हें सरकारी अनुदान से वंचित कर दिया गया है। प्रत्येक पंचायत के 1-2 किसानों पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने कहा कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और फसलों के मित्र जीवों को नुकसान पहुंचता है। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अन्य किसानों का सत्यापन भी किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि किसान अनुदानित बीजों का सही उपयोग करें और खेतों में पराली जलाने से बचें। इंस्टाग्राम पर खेसारी लाल की खुली चुनौती। भोजपुरी स्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह अपने प्रशंसकों से अपील करते हैं कि वे अपने खेतों में पराली न जलाएं।
पर लाइव आकर पवन सिंह पर अप्रत्यक्ष हमला बोला और कहा कि यदि वह खुल गए तो कई लोगों को नंगा कर देंगे। उन्होंने चुनाव में छपरा के लोगों का आभार जताया और बताया कि चुनाव के बाद से वह बीमार चल रहे हैं। खेसारी ने कहा कि उन्हें राम मंदिर विरोधी बताया गया, जबकि उन्होंने कभी मंदिर का विरोध नहीं किया। उनका कहना था कि मंदिर और सनातन अपनी जगह पर हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज में बड़े भाई को पिता तुल्य माना जाता है, लेकिन अफसोस उन्होंने ऐसे लोगों को बड़ा भाई कहा जो इस लायक नहीं थे। लाइव के दौरान उन्होंने पवन सिंह का नाम लिए बिना उनके चरित्र पर सवाल उठाए और कहा कि कौन कितना चरित्रवान है सबको पता है। ओपीडी में इलाज कर रहे डॉक्टर की मोटरसाइकिल चोरी, सुरक्षा पर सवाल। सरायगढ़ भपटियाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार की रात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विभूति कुमार विमल की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। घटना उस समय हुई जब डॉक्टर ओपीडी में मरीजों का इलाज कर रहे थे। सुबह बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि उनकी हीरो हंक मोटरसाइकिल गायब है। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 1 बजे एक युवक मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलता दिखा। बताया गया कि आरोपी पहले जन औषधालय पर दवा लेने पहुंचा और दुकानदार को चाबी देकर कहा कि वह पैसा देकर लौटेगा, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपी की पहचान की जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में 14 गार्ड तैनात हैं, लेकिन अधिकतर गार्ड ड्यूटी पर नहीं रहते। इसी लापरवाही के कारण परिसर में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे साजन के घर जाना है, महिला ने काटी नस। अस्पताल में भर्ती दल सिंहसराय अनुमंडलीय कारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार की कथित पत्नी अमृता कुमारी ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह बार बार यही कह रही थी कि उसका कोई ठिकाना नहीं है और उसे साजन के घर जाना है। फरियाद नहीं सुनी गई तो उसने अपनी दोनों कलाई धारदार वस्तु से काट ली। आनन फानन में पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। महिला ने टांके लगाने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी पर्सनैलिटी उसके लिए अहम है और उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। मौजूद लोग उसकी बातों से हतप्रभ रह गए। नगर थाना की अपर थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि महिला का उपचार कराया गया है। कुछ दिन पहले भी उसने जेल अधीक्षक के आवास पर हंगामा किया था। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।